नमस्कार दोस्तों। जब भारत ने दुनिया को दिखाया कि वह अब सिर्फ सुनता नहीं है, जवाब भी देता है। कल्पना करो एक ऐसी मिसाइल की जो हजारों किलोमीटर दूर तक दुश्मन को मिनटों में राख कर सकती है। एक ऐसी किरण जो किसी भी मिसाइल को उड़ने से पहले ही भस्म कर दे सकती है। एक ऐसी पनडुब्बी जो सालों तक समुद्र में छिपकर किसी भी देश को परमाणु जवाब दे सकती है। ये कोई विज्ञान कथा नहीं है, ये भारत की वो 5 सुपर वेपन्स है जो आज भारत को सिर्फ एक रक्षा राष्ट्र नहीं बल्कि रणनीतिक महासत्ता, स्ट्रैटेजिक सुपर पावर्स बनाते हैं। और मज़े की बात तो ये है कि इनमें से कई ऐसे हैं जिनके बारे में न तो दुश्मन खुलकर बात करता है और न ही कभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया दिखाता है। लेकिन आज फैक्ट वेद तुम्हें बताने जा रहा है कि भारत की वो ताकत जो हर हिंदुस्तानी को गर्व से भर देगी और दुश्मनों की नींद उड़ा देगी। अग्नि-5 मिसाइल, भारत का ब्रह्मास्त्र। अग्नि-5 मिसाइल केवल एक मिसाइल ही नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भर रक्षा की नीति का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। इसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर तक मानी जाती है, यानी चीन का कोई भी कोना, यहाँ तक कि यूरोप के कई भी देश इसकी जद में है। यह इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM है जो न्यूक्लियर वॉरहेड से ले जाने में सक्षम है। DRDO ने इसे सफलतापूर्वक विकसित किया है और अब यह कैनिस्टर लॉन्चिंग सिस्टम से भी लैस है, यानी इसे कहीं से भी कभी भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी सटीकता इतनी ज़बरदस्त है कि अगर टारगेट एक छोटी सी बिल्डिंग हो, वो भी 6000 किलोमीटर दूर, तो अग्नि-5 उसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी से तबाह कर देगा। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि भारत को न फर्स्ट यूज नीति के तहत एक भी पूर्ण रणनीतिक प्रतिरोध क्षमता देती है। काली 5000, दुश्मन की टेक्निक को जलाने वाला हथियार। काली यानी किलो एम्पियर लिनर इंजेक्टर, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक हथियार जिसे DRDO और BARC ने मिलकर डेवलप किया है। इसका नाम भले ही कोई धमाका न हो, लेकिन इसका असर एक परमाणु विस्फोटक जितना भयानक हो सकता है, वो भी बिना ब्लास्ट के। काली एक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, DEW है, जो हाई पावर इलेक्ट्रिक बीम छोड़कर किसी भी ड्रोन, मिसाइल या एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। इसे भारत की सबसे गुप्त टेक्नोलॉजीज़ में गिना जाता है और माना जाता है कि इसे S-400 और अन्य मिसाइल रक्षा प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। साल 2017 में जब चीन का सैटेलाइट अचानक ब्लैकआउट हुआ था, तो कुछ विशेषज्ञों ने दावा किया कि वो भारत की काली टेक्निक का परीक्षण हो सकता है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि काली भारत का वो सुपर वेपन है जो दिखता नहीं पर काम कर जाता है। AS-80 वेपन, स्पेस वॉर का महारथी। साल 2019 में भारत ने मिशन शक्ति नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया था और अपने ही एक पुराने सैटेलाइट को मार गिराया। लेकिन ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था, ये एक ऐलान था कि भारत अब स्पेस में भी युद्ध लड़ने को तैयार हो चुका है। AS-80 यानी एंटी सैटेलाइट वेपन, यह एक ऐसी प्रणाली है जो दुश्मन के स्पेस आधारित सिस्टम को नष्ट कर सकती है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बना जिसके पास यह क्षमता मौजूद है। इस मिशन में 300 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट को बिल्कुल सटीक निशाना बनाकर मारा गया है। इसका मतलब ये है कि अगर भविष्य में कोई देश भारत पर स्पेस से निगरानी रखे या हमला करने की कोशिश करे, तो भारत उसे वहीं रोक सकता है। INS अरिहंत, समुद्र के नीचे का परमाणु ब्रह्मास्त्र। INS अरिहंत भारत की पहली परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। यह नो फर्स्ट यूज नीति के बावजूद भारत को सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती है।
यानी अगर दुश्मन हमला करता है तो भारत समुद्र की गहराई से परमाणु जवाब दे सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका अदृश्य रहना। एक बार यह समुद्र में निकल जाए तो इसे ढूंढना लगभग असंभव है। इसकी बैलिस्टिक मिसाइलें जैसे K-15 और K-4 दुश्मन की सीमाओं के अंदर तक पहुंच सकती हैं। INS अरिहंत सिर्फ एक पनडुब्बी नहीं है, यह एक चलता फिरता नाभिकीय डेटरनेंस है जो भारत की परमाणु त्रिकोण लैंड, एयर, सी को पूरा करता है। आगे है DSRV, डीप सी से रेस्क्यू का कमांडर। DSRV एंड डीप सबमरीन्स रेस्क्यू व्हीकल्स भारत की सबसे आधुनिक समुद्री रक्षा संपत्ति में से एक है। यह एक मिनी सबमरीन है जो पनडुब्बियों के किसी भी आपातकालीन स्थिति में फंसे सैनिकों को बचाने के लिए काम आती है। भारत ने इसे हाल ही में ब्रिटेन से खरीदा है और यह INS निरक्षर जैसे जहाज़ों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसकी गहराइयों में जाकर 650 किलोमीटर तक पहुंचने की क्षमता इसे भारत के नेवी को ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ले जाती है। ये सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नहीं बल्कि समुद्री खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में भी उपयोगी है। अब भारत बोलता नहीं है, दिखाता है। भारत अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां उसकी शक्ति सिर्फ सीमाओं पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष, समुद्र और टेक्निक मोर्चों पर भी स्पष्ट दिखाई देती है। ये सुपर वेपन्स न सिर्फ युद्ध की परिभाषा बदलते हैं बल्कि ये भारत की रणनीतिक सोच, आत्मनिर्भरता और विज़न का प्रमाण है। भारत कभी भी युद्ध में पहला वार नहीं करता है, लेकिन अब अगर कोई आंख उठाएगा तो जवाब पहले से ज़्यादा तेज, सटीक और प्रचंड होगा। अग्निफाई की मारक शक्ति हो या काली की अदृश्य किरण, अब भारत सिर्फ शब्दों में नहीं हथियारों में भी महान बन चुका है। अगर आपको ये वीडियो जानने लायक लगा हो तो कमेंट करके बताइए भारत के सुपर वेपन्स का अगला पार्ट चाहिए। और अगर फैक्ट वेद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो छुपा रहता है। इस वीडियो को अगर आप लाइक और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर रोज़ ऐसे ही नए नए वीडियोज़ और भारत की रक्षा टेक्निकें वीडियोज़ देखने के लिए मिल जाएंगी। तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।